पवन सोनी, वो हर 15 दिन में उसकी अपनी हेयर चेंज होती रही, हेयर कटिंग, मतलब क्या क्या बोलते चेहरा में, कहीं लंबे, कभी छोटे, कभी टुकड़े, कभी दाढ़ी, कभी बाल नहीं, कभी ऐसी दाढ़ी, कभी वैसी दाढ़ी। ये फैशन का दौरा चल रहा है ना। अभी कोई बच्ची आई होगी, डांस कर रही होगी, सूट पहने थी बढ़िया, उसके दूसरा भी पजामा निकल रहा था अलग से। मैंने कहा दूसरा ये कैसे लटक रहा, उसके फैशन बनी तो उसके अलग से। मैंने कहा देखो बड़ी समस्या है आजकल फैशन के दौरे में, वास्तव में पता ही नहीं चलता कौन कहाँ कैसा है। इस फैशन ने संस्कारों को नष्ट कर दिया। सच्ची फैशन तो ये है, ये बैठे ना, ये धोती दुपट्टा, आर्य संस्कृति। विनोद कोटिया जी, पैंट शर्ट पहनना नहीं, वास्तव में आर्य संस्कृति धोती दुपट्टा, धुर्ती कुर्ता पहनना है। आप देखो महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी बड़े बड़े महापुरुष वर्तमान के हुए हैं, उनको देखो कैसे पहनावा था, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, टोप विशेषता थी। आज टोपी तो एक जगह मात्र रह गई, लोग मस्जिद में जाए तब भी टोप पहनते, बाकी टोप पहनना तुमने शर्म खाने लगे। विश्वास करना, टोप एक आदर सम्मान का सूचक है, भारत की परंपरा है, भारत देश की परंपरा है। माताओं तुम भी सुन लो, नोट कर कान खोल के, तुम भी अपनी टोप, जो तुम्हारी साड़ी का होता है ना घूंघट, उसको भी उतार देती हो। जबकि मंदिर में जाओ, गुरु चरणों में जाओ, धर्म सभा में जाओ, खींच दो थोड़ी अपनी अपनी घूंघटों। लेकिन फैशन देखो, शर्म आ रही हे हिंडोली वाली माताओं, तुम नहीं पहन पाओगे, शर्म। बोले महाराज शर्म आ रही, क्यों? क्योंकि बोले घूंघट डालना शर्म बनने लगी। वास्तव में अपनों से बड़ों के सामने घूंघट डाल के जाना चाहिए। पहले ससुर का इतना सम्मान होता था, नरेंद्र जी देखा गांव में क्या, जब बहू आती थी और ससुर बैठा रहता था गेट पर, और बहू को निकलना होता था, बहू करती थी कैसे करते थे भाई विजय जी, कैसे करते थे? अरे सुनो वहीं बैठ जाओ, कैसे करते थे? खांसते थी, ध्यान देना क्या नहीं, क्योंकि ससुर जी मुझे निकलना है। और जब ससुर को निकलना होता था तो ससुर खांसता था कि बहू उस जगह थे। वो आजकल यदि ससुर जी बैठे हो कहां, गेट पर, ससुर जी बैठे हो गेट पर और बहू को निकलना हो तो लात मार के निकल जाती है। आज की परंपरा ये होता नहीं ऐसा, बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। ये तुम्हारी सभ्यता, लात मारने का मतलब लांग के निकल जाती है, नाक के निकल जाती है, बगल से निकल जाती है, साड़ी भी लग जाती है ससुर जी आपको, और ससुर भी कहता ठीक ठीक बेटा निकल जा निकल जा निकल जा। ससुर भी कम थोड़ी है, ससुर भी ससुर है, ससुर कम थोड़ी हुआ। हम तुम्हारी गलती सर बता नहीं कहेंगे, वो अभी कहेंगे भी नहीं, आजकल तो कहेंगे नहीं, जब बिहार हो जाएगा तब कहेंगे, क्योंकि तुम तो बहुत इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो, तुम्हारी तो मर्यादा तुमने सब खो दी। और वास्तव में इतनी खो दी, आज वर्तमान में मर्यादा खोने से ही धर्म नष्ट हो रहा है। क्योंकि एक बात बताऊं माताओं, स्त्री जितनी मर्यादा में रहती है उतना धर्म होता है, और जितनी मर्यादा को उल्लंघन करती है धर्म नाश होता है। वो आज क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हो। माताओं बातें नहीं करो, ओ माता जी तुम बहुत अच्छी हो, प्रशंसा कर दे, ठीक है, खुश तो रहो, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। धर्म सभा में आती बिल्कुल बात नहीं करती, मायाचारी कभी करती नहीं हो, पति की जेब से कोई पैसा निकालती नहीं हो, झूठी कभी बोलती नहीं हो, और कोई घर में बैठने आ जा तो मायाचारी से चाय पूछती नहीं हो, ठीक है ना, प्रसन्न खुश ना, हाँ खुश हो जाओ तुम झूठी प्रशंसा में। पर सुनो, आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा समान, आत्मा बराबर, मतलब स्त्री पुरुष ससुर सास बहू देवरानी जिठानी बराबर का अर्थ है, ध्यान रखना, इनके प्रति द्वेष भावना मत रखो, किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी को मारने की मत सोचो, किसी को नीचे दिखाने की मत सोचो। क्यों? क्योंकि सभी जीव बराबर हैं। ये दृष्टि है। आज सरकार ने जो बराबर का संज्ञा दी है, बराबर की उपमा दी है, वो दूसरी दृष्टि से दे दी। वास्तव में यद्यपि वही विषय है, आगम में जो लिखा है कि बराबर है सब, स्त्री पुरुष का भेद मत करो, लेकिन मर्यादा भी बहुत कुछ होती है तुम्हारी। बताओ मर्यादा होती कि नहीं? यदि मर्यादा नहीं होती फिर स्त्री पुरुष में भेद कैसा? फिर भेद कैसा? मर्यादा है बहुत सारी, ध्यान रखना। इसलिए यहां भेद ना करने का मतलब आत्मा, आत्मा की दृष्टि से सब बराबर हैं, आत्मा में शक्ति बराबर है। क्योंकि एक गाथा अपन पढ़ लें फिर चर्चा करते हैं कि आत्मा कैसी है। जम्मण मरण विमुक्ता अप्यपये से हिमड़े सब सामन्ना सगुणे सब सरसा प्राणमयाड़ चढ़।
आचार्य भगवान, देखो आप लोग पढ़ नहीं पाओगे इसलिए हमने पढ़ लिया, क्योंकि तत्वसार भी चल रहा है और तत्वसार के साथ हमने अपनी आत्मा के सार की बात सुनना है। और तत्वसार का अर्थ ही है आत्मा का सार। और वास्तव में आत्मा का सार, क्योंकि देखो नाटक नौटंकी कार्यक्रम अपन देखते रहते हैं, हमेशा करते आ रहे हैं और सब कुछ करते जाएंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है और होगी भी, होना भी चाहिए। लेकिन कुछ विषय हमें अपनी आत्मा के विषय में भी सोचना चाहिए, कुछ क्षण आत्मा के विषय में सोचना चाहिए कि वास्तव में हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे हो। ऐसे विषय में भी थोड़ा सा माताओं, वो जय घोष वाली माताओं का नंबर लग दो कथा रो, बैठ जा माता, बूंदी वाली माता, तुम तो प्रवचन बहुत सुनती हो, यहां आके भाग रही हो क्या? हाँ जाने दो, क्या सुनना ध्यान से, वो जय घोष बजाएंगी। देखना एक बात और माताओं, मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, अभी से वो जा रही बजाने के लिए, मिश्री आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ महिला एक बच्चा को ले जाए ना थोड़ी देर तो थक जाती है, अपनी देवरानी को पकड़ा देती है, अपनी नंद को पकड़ाती, पति को पकड़ाती, मैं थक गई। और देखना ये बैंड को लेकर के पूरे गांव में घूमेंगी, बजाएंगी और भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ की जय घोष करेंगी और गुरुओं का जय घोष करेंगी। एक ऐसा उत्साह है, देखना जहाँ बच्चों को ढोना एक थैला हो जाए ना, पति को पकड़ा देती, पकड़ो तुम हो नौकर हमारे। कोई महिला थैला पकड़ के नहीं चलती, बहुत कम चलती हैं, और तुम लोग चल जाओ तो कह नहीं सकते, पति को पकड़ा दी पकड़ो। लेकिन धन्य महिलाएं, विश्वास मानना, घर के काम करके, और कुछ घर में महिलाएं ज्यादा नहीं होंगी तो रोटी बना करके, पतियों को रख करके, फोन करके, पति देव खा लेना, टिफिन में रखा है। और यहाँ जैन धर्म का जय घोष बजाने के लिए आ गई है पूरी। इटूदा वाले जब देखेंगे, चैनल वाले जब देखेंगे, विश्वास मानो कितना प्रसन्न होते हैं महिलाओं को जय घोष बजाते हुए, क्योंकि ये भी ध्यान रखना धर्म का जय घोष है, धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है, गुरुओं के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसलिए सुनो, जन्म मरण विमुख का, मैंने कहा था जन्म नहीं होता, आत्मा जन्म से रहित, आत्मा मरण से रहित। किसी का जन्म हो जाए तो खुशी नहीं, किसी का मरण हो जाए तो गम नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का ट्रांसफर हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए कोई यहां मास्टर है, अशोक जी मास्टर, कभी हिंडोली में तो कभी अलोद में तो कभी चेता में तो कहीं कहीं। अरे भाई, शरीर का ट्रांसफर हुआ, आत्मा का ट्रांसफर मान लो वहां ट्रांसफर हुआ है, सस्पेंड नहीं हुए, नौकरी नहीं गई, स्थान परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही ना भैया, जैसे अभी आप लोग आए बूंदी से आए, कहां से आए भाई दिनेश जी? मधुबन कॉलोनी से, बूंदी से आए ना, तो बूंदी से आए यहां आ गए, क्या हम चले गए ऊपर? क्या नहीं, ऊपर भी चले जाओ तो हमारी आत्मा का ट्रांसफर हुआ। अभी आप बूंदी फिर चले जाओगे, यहां आए बूंदी चले जाओगे, एक ट्रांसफर हुआ कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए आप यहां आए हो, वास्तव में मृत्यु नहीं हुई। इसी तरह मृत्यु होने के बाद भी ये चिंतन करना चाहिए कि मेरी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु होती नहीं है, आत्मा तो ट्रांसफर होती है। इसलिए आचार्य महाराज के जन्म मरण विमुख का, जन्म मरण से रहित, अप्यपेयसिम सभ्य समाना। अब सुनो, संपूर्ण आत्मा बराबर है, कैसे दिया गया? आत्म प्रदेश की अपेक्षा, ध्यान देना, अप्यपेयसिम, आत्म प्रदेश की अपेक्षा आत्मा एक है। असंख्यात प्रदेशी हमारी आत्मा, असंख्यात प्रदेशी जयपुर वालों की आत्मा, असंख्यात प्रदेशी हिंडोली वालों की आत्मा, असंख्यात प्रदेशी बूंदी वालों की, निमाई वालों की, कोटा वालों की, टोंक वालों की, पेच की बावड़ी वालों की, और जडेडे से आए वो छोटे छोटे गांव तो याद ही कौन है। अब बड़ा नया गांव वाले गणेशी कहेंगे हमारी, सभी जगह की, सतूर, बड़ा नया गांव, जहां जहां के लोग हो, विश्वास मानना, अलोद, सबकी आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी मतलब जिसकी संख्या नहीं। तो हमारी आत्मा के प्रदेश, आपकी आत्मा के प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। इस दृष्टिकोण को लेकर के आत्मा में अंतर नहीं। ध्यान रखना माताओं, थोड़ा सा अपनी बच्चों को शिक्षा देना कि बराबरी का मतलब एक नहीं कि तुम बराबर में एक साथ खाने लगो, एक साथ जूठा खाने लगो, एक साथ जैसे वो कपड़े पहने तुम पहन लगो, जहां वो जाए। आजकल जैसे बराबरी के लिए कंडक्टर बन रही लड़की, पायलट बन रही लड़की, कहां कहां घूम रही, अकेले विदेशों में घूम रही लड़की। इसका मतलब ये बराबरी नहीं। ध्यान रखना, तुम्हारी सीमा है, मर्यादा है, तुम्हें बहुत कुछ कहा गया, तुम्हारे लिए अंतर है। लेकिन यह शक्ति की अपेक्षा आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणी, सगुणों ही सभ्य सरसा। सभी जीव गुणों की अपेक्षा, गुण का मतलब चैतन्य गुण हम में है,
चेतनत गुण आप में है, अमूर्तिक गुण हम में है, अमूर्तिक गुण आप में है, ज्ञान गुण हम में है, ज्ञान गुण आप में है, दर्शन गुण आप में है, दर्शन गुण उनमें है। यानी स्त्री पुरुष ले लें, सुख गुण सुख स्वभाव आप में है, उनमें है, वीर स्वभाव अनंत वीर स्वभाव आप में है, उनमें है। जितने गुण आत्मा के होते हैं स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। ध्यान रखना, स्त्री पुरुष में गुण की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता। सगुणों ही सब सरसा लालमया ज्ञानमयी ऋचय ऋणे निश्चय न से है। व्यवहार में तो अंतर है, सास बहू का अंतर है, ध्यान रखना, ससुर बहू का अंतर है। आजकल ससुर भी कहता है बहू और बेटी में अंतर नहीं है भाई साहब। बोले नहीं बेटी बहू में अंतर नहीं रखता हूँ। क्यों महावीर जी सलाहोगी, क्या कहते हो? मैं अंतर नहीं रखता हूँ। अंतर नहीं रखो, भावों में अंतर मत रखो, लेकिन मर्यादा में तो अंतर होगा। आप अपनी बेटी के साथ लेट सकते हो, बैठ सकते हो, सो सकते हो, बहू के साथ लेट सकते हो क्या? ध्यान रखना, बेटी के साथ लेट सकते हो, बेटी बहू, ध्यान रखना, अंतर ना करने मतलब राग द्वेष की दृष्टि से अंतर नहीं करना। यदि बहू बेटी में अंतर नहीं तो बेटे के साथ बेटी की शादी क्यों नहीं करते हो? बहू की शादी क्यों की? समझना, चिंतन करना। क्या बेटे की शादी बेटी के साथ नहीं करते, दूसरे के बेटे की शादी साथ करते, ऐसे नहीं करते ना? तो बहू आई तो अंतर हुआ कि नहीं? अंतर ना रखने का मतलब जैसे सास और मां, अंतर ना रखने का मतलब एक दूसरे में भेदभाव मत करो। ये मेरी माँ है मेरी सास है, नहीं, ये बराबर। लेकिन सास सास के स्थान पर है, माँ माँ के स्थान पर है, बहू बहू के स्थान पर है, बेटी बेटी के स्थान पर है, बहन बहन के स्थान पर है, पत्नी पत्नी के स्थान पर है। ध्यान रखना। एक बार मैंने किसी ज्ञानी से पूछ लिया, अरविंद जैसे मुमुक्षु से, मेरी पत्नी किसकी है? बोले मेरी नहीं है। क्या बोला ज्ञानी मनोज? बोले मेरी नहीं है, क्योंकि निश्चय की बात चल रही थी। मेरी पत्नी नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरा पिता नहीं। तो मालूम क्या किया उसने? बोले मेरी पत्नी नहीं है। मैंने कहा ज्ञानी मेरे सामने ऐसा मत कह देना, नहीं तो दूसरे से कहता हूं ले जा इसको। फिर क्या करेगा तू? बोल। इसलिए व्यवहार न से तेरी पत्नी है, निश्चय न से मेरी पत्नी नहीं है। व्यवहार से तो पत्नी है, पत्नी का संबंध अलग, माँ का संबंध अलग, बहन का अलग, बेटी का अलग। निश्चय न से आत्मा आत्मा है, और निश्चय न से आत्मा के अलावा मेरा परद्रव्य कोई नहीं है। बाह्या संयोजा भावा मत्ता सर्वी सर्वता, बाह्या संयोगित भाव हैं, मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूं, मैं इनका नहीं हूं, मैं इनका नहीं था, ये मेरे नहीं थे, ऐसा चिंतन करना परंतु व्यवहार से माना जाता है। हम भी कभी कभी कह देते हैं आप हमारे हो, आप हमारे शिष्य हो, आप हमारे भक्त हो, ये गांव हमारा है, ये देश हमारा है, भारत देश हमारा है। क्यों कहते हैं? व्यवहार ने से, आत्मा से नहीं है, निश्चय ने से नहीं है, व्यवहार का संबंध है। इसलिए कुछ ज्ञानी लोग कभी कभी कह देते हैं नहीं नहीं मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। नहीं भैया, कहना पड़ेगा मेरा है। तीर्थंकर तुम्हारे हैं कि नहीं? मालूम भैया एक बात और बता दूं, विषय आ गया, बस वही समझेंगे, बाकी तो सभी जगह चलता है। कई बार हम आपस के विवाद को लेकर मंदिरों को छोड़ देते हैं। ध्यान रखना भैया, भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। मैं नहीं जाऊं उस मंदिर, मुझे नहीं जाना उस मंदिर। ध्यान रखना, जितने लोग हैं, कितनी कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आपस में कितने विवाद हो जाए, क्योंकि आज हर समाज में, हर मंदिरों में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वार में कहीं ना कहीं कसाई टपकती है कि नहीं भाई साहब? जयपुर में बोलो, बोलो ना है, क्योंकि मैं रहा हूँ 2 साल, 2 साल क्या वैसे 16 से मानो तो। वो सच में जयपुर शहर इतना बन गया कि अब कोई भी कार्यक्रम होता है बोले महाराज को बुलाओ। मान लो इतने लोग जुड़ गए जयपुर के, इतना बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है, इतना मानते हैं। और मैं तो मानता हूँ विश्रांत सागर को नहीं मानते जयपुर वाले, ये जिनवाणी को मानते हैं, चर्या को मानते हैं, ज्ञान को मानते हैं। ये मैंने अनुभव किया। वास्तव पूरा जयपुर शहर, बड़ी बड़ी हर कॉलोनी पहुंचते भर देर नहीं लगती। और निवेदन, क्यों भाई महाराज चल रहे हैं प्रताप नगर सेक्टर 8, प्रताप नगर 17, प्रताप नगर 7, मालवीय नगर, कीर्ति नगर, दुर्गापुरा, वैशाली नगर, जगतपुरा, हर जगह के लोग। क्यों? क्योंकि जिनवाणी के भक्त हैं। और मैंने कल एक बात कही थी तुम्हारे अभाव में ज्ञानी जयपुर वालों के, मैंने एक बात कही थी, जयपुर में आज भी ज्ञान की और चर्या की कीमत है।
ये मत समझ लेना वहाँ तो साधु बने रहते हैं, सब साधु एडजस्ट हो जाते हैं, एडजस्ट होते हैं, पूर्ति होती है। लेकिन मैं मानता हूँ आज हर जगह, चाहे बूंदी हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, सच को सच हर व्यक्ति मानता है। जैसे मैंने पूछा है ज्ञानी से, क्यों ज्ञानी, कैसा डॉक्टर है तेरे पास? बोले महाराज डॉक्टर तो बढ़िया, डॉक्टर तो डॉक्टर रहेगा मेरा। अरे बोलने वाले बोल जाते, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा भटकाने वाले कुछ वास्तव में साधु हो गए। साधु ही पारस जगन्नाथ जेठानी जैसे ज्ञानियों को भटका देते हैं। अब चाहे सिर नीचे करो, विनोद भैया सही कि नहीं, हमारे साधु ही भटकाते हैं, कोई नहीं भटकाता। साधु ऐसी फुलझड़ी छोड़ देते, बेटा तुझे छोड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन जो वास्तव में अच्छे भक्त होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, वो कहते महाराज आपका भी अपना स्थान है, कोई महाराज यहाँ है तो उनका भी स्थान है, हम आपकी भी पूजा करेंगे, पर जिनने हमारे लिए सब कुछ किया उनकी पूजा छोड़ेंगे थोड़ी। क्यों ज्ञानी, हम उनकी पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम उनका सम्मान नहीं छोड़ेंगे। क्यों? अरे महाराज पहली बात तो महाराजों से बोलते जी महाराज आप साधु हो, आपकी दृष्टि में सब बराबर है, आपको तो भेद करना ही नहीं चाहिए। हम लोग तो रागी दोषी स्वार्थी हैं, जहां मिलता है वहां के हो जाते हैं, हम तो अपने दमादों में भेद कर देते हैं। बोलो ना हाँ, बड़ा दमाद मिल जाए पैसा वाला, खूब महेंद्र भैया तो लो चमचागिरी आ जाओ, रसगुल्ला भी, गुलाब जामुन भी, पकौड़ी भी, दाल बाटी भी, इडली भी, डोसा भी, सब कुछ। और छोटा दमा जाए वो दमा कुंवर साहब दाल बाटी बन गई, खा लो। लो कितना अंतर कर दिया। तुम स्वार्थी हो, रागी दोषी हो, पर हे महाराज आप तो वीतरागी हो, आपके लिए तो सभी बराबर होते हैं। अमीर आए तो उसको आशीर्वाद, गरीब आए तो उसके आशीर्वाद। चंद्रचर्या वाले होते हो, चंद्रमा की चांदनी भेद नहीं करती कि अमीर के यहाँ प्रकाश देना है कि गरीब के यहाँ देना है, इटूदा में कम देना है, बूंदी में ज्यादा देना है। बोले नहीं, चंद्रमा कहता है मेरी चांदनी सबके लिए बराबर है। निर्गंत दिगंबर वीतरागी साधु कहते हैं अमीर हो चाहे गरीब हो, माहेश्वरी हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बूंदी का हो चाहे देवली का हो, चाहे कोटा का हो चाहे जयपुर का हो, दिल्ली का हो चाहे कलकत्ता का हो, और एक गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं। उसका नाम होता दिगंबर साधु, उसका नाम होता दिगंबर साधु, गुरु। ध्यान रखना। और जो गुरु अमीर गरीब का भेद करते हो, आगम की भाषा में वो दिगंबर गुरु नहीं। पैसा वाला है तो नरेंद्र चेता के यहाँ आहार, और नहीं है पैसा बेचारा खूब चौका लगाता रहे। ये साधु का भेद नहीं है, साधु का विषय नहीं है। विश्वास करना, नवदा भक्ति जहां मिलती है, नवदा भक्ति प्राप्त होती है। चाहे महावीर आस्था वाला हो, चाहे कोई भी आस्था वाला हो, आस्था वाला होना चाहिए। देवली वालों सुन लो, तेजमल जी